जय हिंद दोस्तों। आज प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है अपना कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। यहाँ तक पहले सवाल पढ़े, फिगर ड्रॉ करते। त्रिभुज ए बी सी बी समकोण मतलब त्रिभुज ए बी सी बी समकोण। समकोण का मतलब होता है क्या है कि एक कोण जो है ना 90 डिग्री के बराबर हो, और जहाँ बी समकोण है मतलब बी पे जो बनना चाहिए एंगल कितना डिग्री का बनना चाहिए, 90 डिग्री का। और एक त्रिभुज बना ए बी और सी, जहाँ बी क्या हो, समकोण हो। समकोण यानी क्या, 90 डिग्री का एंगल। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बी मतलब ये ए और बी का मान कितना, 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो बोला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मुझे लंब पता है और आधार पता है और कर्ण मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम सबसे पहले कर्ण पता करेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर, तो हम कर्ण को क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जब यही स्क्वायर बराबर को उधर चला जाता है ना तो रूट चढ़ जाता है, तो कर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब का मान जिसको लंब बोला जाता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण बोला जाता है। तो लंब कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो लंब के जगह पे 24 लिख लेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार ये होता है, बीसी को आधार बोला जाता है। आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर, आधार 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज को 2 बार लिखा जाता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर का मतलब होता है क्या, 24 गुने 24, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 24 को 24 से गुना जब करेंगे ना तो 4 से 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 दूनी 8 और 2 दूना 4, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 9 8 17 के 7 हासिल 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब 576। अब प्लस 7 का स्क्वायर मतलब बाबू होता है 7 गुने 7, तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, तो 576 अब प्लस 49, 2 अंक है ना तो 2 अंक पर से लिखना चालू करेंगे, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, 9 6 15 के 5 हासिल कितना 1, 7 4 11 और 1 12 हासिल 1, और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब स्क्वायर बराबर के वही साइड जाता है ना तो रूट अंडर चढ़ता है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 625। ये स्क्वायर जब बराबर को उधर जाता है तो रूट चढ़ता है, तो 625, तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25। वर्गमूल आप लोगों को नहीं आता है तो मेरा दूसरा वीडियो वर्गमूल में बना हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न नंबर 1 इसमें है। 1 का पहला प्रश्न क्या है कि साइन ए कॉमा कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। यहाँ पे थीटा, ए का मतलब थीटा, जब थीटा ए ये हुआ, जब थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोला जाता है। थीटा ए बोला है तो इसके सामने में ये है तो लंब अब ये बन जाएगा, और जो लंब रहता है वो आधार बन जाता है। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोला जाता है। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है बाबू क्या, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब अपना क्या हो जाएगा, थीटा ए है तो लंब अपना क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कर्ण कितना निकला है 25, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना निकला है 25, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25। कॉस ए, थीटा ए बोला है तो ये क्या हो गया, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है।
जब ये लंब हो गया तो ये आधार कहलाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा 24। हालांकि कॉस से बराबर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार वटा कर्ण। आधार वटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण 25 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ये फॉर्मूला होता है, याद करना पड़ता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है क्या बाबू लोग, इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है भैया लोग कि साइन से कॉमा कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे थीटा ए था और यहाँ पे थीटा को सी बोल रहा है, तो थीटा जब ये है तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो साइन बराबर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है भाई लोग, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, जब थीटा सी बोल रहा है तो उसके सामने वाला भुजा, तो लंब हो जाएगा कितना 24 और कर्ण हमेशा कर्ण रहता है, कर्ण में कभी चेंज नहीं होता है 25। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार वटा कर्ण। तो जब लंब ये है तो आधार ये है, तो आधार कितना हो जाएगा 7 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। यही आंसर है अपना।